आज की कहानी है कली की। कली को देखने के लिए आज लड़के वाले आए हैं। ये सारा खाना मेरी बेटी ने बनाया है बहन जी, उसे घर के सारे कामकाज आते हैं। वो सब तो ठीक है बहन जी, मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है। ये अभी 24 साल का है और महाविद्यालय में व्याख्याता है। इसकी हर महीने की वेतन 30,000 है। जो भी इसकी पत्नी बनेगी वो राजकुमारी बन के जिएगी। हाँ बहन जी, आपने सही कहा। आपका बेटा बहुत ही सुंदर और सुशील है। मेरी बेटी 18 साल की है और उसने अभी अभी 12वीं की परीक्षा पूरी की है। वो पूरे विद्यालय में प्रथम आई थी और अभी कुछ दिन पहले महाविद्यालय में मैंने उसका दाखिला कराया है आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे कलेक्टर बनना है। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि कली चाय लेकर वहाँ आई। यही मेरी बेटी है कली। आपके लिए ये चाय भी उसी ने बनाया है। अरे बहन जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अचानक से आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? बहन जी, आपकी बेटी कली नहीं काली है। मुझे अपने बेटे के लिए एक सुंदर गोरे रंग वाली बहू चाहिए, आपकी बेटी जैसी काली नहीं। चलो बेटा यहाँ से, हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। बहन जी, ऐसे मुंह फेर के मत जाइए। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। वो आपका, आपके बेटे का और आपके घर का अच्छे से ख्याल रखेगी। चलो बेटा यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर गोरे रंग वाली बहू ढूंढूंगी। लड़के की माँ खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली गई। बेटा, तुम अपना मन छोटा मत करो। तुम कली हो, मेरी राजकुमारी। तुम्हारा काला रंग होना तुम्हारा दोष नहीं है, ना ही तुम्हारी कोई कमी। उस औरत का ही मन काला है। माँ, आप मेरी चिंता छोड़िए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ये 9वीं बार है जब मेरा रंग देखकर मुझे शादी के लिए लड़के वालों ने मना कर दिया, लेकिन ये पहली बार है किसी लड़के ने मुझे देखकर मुस्कुराया और मेरे काले रंग को देखकर जिसका मुंह नहीं उतरा। लड़के की माँ मुंह फुलाते हुए घर आ गई। अपनी काली बेटी की तारीफ ऐसे कर रही थी जैसे कि कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। माँ, आपको इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, आगे चलकर उसे कलेक्टर बनना है। घर के सारे कामकाज भी कर लेती है। क्या इतनी सारी खूबियाँ काफी नहीं? शरीर के रंग में क्या रखा है माँ? मुझे वो अच्छी लगी। तुम उसके तारीफों के पुल बांधना बंद करो। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे पोते पोतिया भी काले रंग वाले जन्म हो जाए। मैं गोरे रंग वाली ही बहू लाऊंगी। उस काली के बारे में सोचना बंद करो। अगली सुबह, माँ, तुम अपना ख्याल रखना और ज्यादा मेरी शादी के बारे में मत सोचना। मैं घर जल्दी आने की कोशिश करूँगी। कली की मौसी की बेटी खुशबू उसके पास आई। क्या हुआ खुशबू, तुम परेशान लग रही हो? आंटी, कल मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और मुझे कुछ नहीं आता। साड़ी पहनना भी नहीं आता और खाना बनाना भी नहीं आता। आप कली दीदी को आज रात मेरे घर भेज दीजिए। कली दीदी मुझे साड़ी पहनना सिखा सकती है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हें खाना बनाना और साड़ी पहनना नहीं भी आएगा तो भी लड़के वाले तुम्हें पसंद कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारा रंग गोरा है। फिर भी मैं कली को भेज दूंगी, वो तुम्हें साड़ी पहनाना सिखा देगी। अब तुम दोनों जाओ। हे ईश्वर, मेरी बेटी पर दया करो। उसका काला होकर जन्म लेना उसका दोष नहीं है। हे ईश्वर, आप कली की जिंदगी में खुशियाँ भर दो। रात होने को आई और कली खुशबू के घर चली गई खुशबू को साड़ी पहनाना सिखाने। ये साड़ी कितना भारी है, न जाने लोग इसे कैसे पहनते हैं। और पता नहीं ये कली दीदी अब तक क्यों नहीं आई। आ गई। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपने इतनी देर क्यों की दीदी? देखो ना, ये साड़ी कितना भारी है, मुझसे तो संभाला भी नहीं जा रहा। अब आप ही बताइए कैसे पहनूं? तुम फिक्र मत करो, बहुत आसान है। तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, लाओ इसे मुझे दो, मैं अभी तुम्हें पहनाती हूँ। दीदी, ये साड़ी इतनी भारी क्यों है? मुझसे तो ये उठाया भी नहीं जाता। क्योंकि तुमने कभी साड़ी नहीं पहनी, इसीलिए तुम्हें ये भारी लग रहा है। चलो अब तुम अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाओ। कली खुशबू को साड़ी पहनाना सिखाने लगी।
दूसरी ओर खुशबू की माँ और कली की माँ रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। अच्छा हुआ आज खुशबू के लिए साड़ी तुमने चुनी। खुशबू के पिता को साड़ी बहुत पसंद आई। पहली बार मेरे पसंद की तारीफ की उन्होंने, और ये स्वादिष्ट खाना खाएंगे तो और भी खुश हो जाएंगे। तुम बताना मत उन्हें ये खाना तुमने बनाया है, उन्हें लगना चाहिए ये सब मेरा कमाल है। हाँ ठीक है, वैसे भी कली और मैं खाना खाते ही चले जाएंगे। उसे पढ़ाई भी करनी है और कल सुबह कॉलेज भी जाना है। नहीं नहीं, उसे कल कॉलेज मत भेजो, क्योंकि आ गई तुम दोनों। आ जाओ, आराम से बैठो, खाना लग गया है, ठंडा होने से पहले खा लो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, कल तुम कली को मेरे घर भेजो, कॉलेज नहीं। खुशबू को खाना बनाना नहीं आता और लड़के वाले को तो नाश्ता होने वाली दुल्हन ही बना के खिलाती है। तुम्हें तो मालूम ही है ना सुमित्रा, आखिर कितनी बार तो कली ने नाश्ता बनाया है लड़के वालों के लिए। हाँ बस कली कभी दुल्हन नहीं बन पाई। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना कली बेटा? खुशबू तुम्हारी छोटी बहन है। हाँ मासी, मैं कल आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। लड़के वालों के लिए नाश्ता भी बना दूंगी, जैसे हर बार बनाती हूँ। इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि वो खाते ही खुशबू को पसंद कर लेंगे। खाना खाने के बाद कली और उसकी माँ घर लौट रहे थे। माँ जरा रुकिए, मैं घर थोड़ी देर बाद जाऊंगी। आप मेरी बात सुन रही है ना माँ? अब कौन सा काम दे दिया तुम्हें मासी ने, और तुमने हाँ क्यों कहा? माँ मैं बस घर के पीछे वाले नदी के पास जा रही हूँ। आपको याद है माँ, मैंने बचपन में वहाँ एक पेड़ लगाया था, वो बहुत बड़ी हो गई है। मैं बस उसके पास थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। मासी ने मुझे कोई काम नहीं दिया है माँ। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना, बहुत रात हो गई है, मुझे तुम्हारे आने तक नींद नहीं आएगी। कली अपने घर के पीछे वाले नदी के पास आ गई। तुम बहुत छोटी थी जब मैंने तुम्हें यहाँ लगाया था, तब तो यहाँ ये नदी भी नहीं थी तुम्हें छूने के लिए। बार बार इस नदी के जोरदार धार ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम इतनी बड़ी और मजबूत हो गई कि ये नदी तुम्हें कभी उखाड़ ही नहीं पाई। और आज तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो कि तुम्हारे आज यहाँ होने के कारण इस नदी की शोभा बढ़ गई। तुम्हें बचपन से ही मैंने देखा है इस नदी का सामना करते हुए, और तुम्हें देखकर ही मुझे भी हिम्मत मिली कि मुसीबतों का सामना मैं मजबूती से करूं और इसी नदी के तरह मुसीबत हार जाए। कली पेड़ से बातें कर ही रही थी कि पेड़ के अंदर से एक परी बाहर आई। हाँ? परेशान मत हो कली, तुम बहुत मजबूत हो और खूबसूरत भी। तुम किसी भी परेशानी को हरा सकती हो। क्या हुआ, तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन आप तो एक सुंदर सी परी लग रही है। भला मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? मैं इसी पेड़ की आत्मा हूँ जिसे तुमने बचपन में लगाया था। तुम्हारे साथ साथ मैं भी बड़ी हुई कली। तुम्हारे कारण ही मैं आज इतनी बड़ी और मजबूत बन पाई। तुम्हारे कारण ही आज मैं एक परी बन पाई। मुझे इतना खूबसूरती से बड़े होता देख स्वर्ग की देवियों ने मुझे वृक्षों का परी बना दिया। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है प्यारी पेड़। तुम एक नाजुक सी कली थी, लेकिन आज तुम इतनी खूबसूरत और बड़ी हो गई हो कि तुम आज खुद एक वृक्षों की परी बन गई। मैं जानती थी कि तुम बहुत मजबूत हो और ये नदी तुम्हें कभी उखाड़ नहीं पाएगी। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे तरह ही मजबूत बनूंगी और मुसीबतों का सामना डट के करूंगी। ये लो कली, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा, इसे रख लो और कल का दिन इसे अपने गालों पर एक चुटकी लगाने के बाद ही शुरू करना। शुक्रिया प्यारी परी, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसकी जरूरत तुम्हें नहीं कली, लेकिन उनको है जो तुम्हारा काला रंग देख के तुम्हें नापसंद करते हैं, जो हमेशा तुम्हें बातें सुनाते हैं। इसे लगाने के बाद तुम्हारे काले रंग को कोई नापसंद नहीं करेगा। हर कोई तुम्हारे साफ दिल को देख पाएगा और तुम्हारी पवित्र आत्मा का सब मान रखेंगे, सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम्हें मेरी परेशानी का पता था प्यारी परी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगी प्यारी परी, तुम अपना ख्याल रखना। कली वहाँ से चली गई।
अगली सुबह उसने अपना दिन परी के दिए हुए तोहफे को अपने गालों पर एक चुटकी लगाकर शुरू किया। अपनी बहन का भी मेकअप कर दिया और लड़के वालों के लिए नाश्ता भी लगा दिया। काली, तुम अंदर जाओ, लड़के वाले पहुंच चुके हैं और खुशबू को चाय की ट्रे के साथ यहाँ भेज दो। जाओ जल्दी। जी मासी, मैं अभी उसे भेजती हूँ। ये काली आज इतनी सुंदर क्यों लग रही है? वही कपड़ा, वही चेहरा, वही बाल, वही काला रंग, फिर क्यों इतनी आकर्षक लग रही है? अरे बहन जी, आप आ गई, बैठिए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बैठिए बैठिए। ये सारा खाना मेरी बेटी खुशबू ने अकेले बनाया है आपके लिए। ये सब तो ठीक है बहन जी, पहले आप अपनी बेटी को बुलाइए। खुशबू बेटा, आंटी के लिए चाय लेके आओ। कली दीदी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी साड़ी खुल जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ, कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी का रंग बहुत गोरा है, वो बहुत सुंदर है। हाँ बहन जी, आपकी बेटी सच में बहुत सुंदर है। खुशबू, तुम चाय टेबल पर रख दो और मेरे पास आकर यहाँ बैठ जाओ। हाँ? खुशबू के हाथों से चाय की ट्रे गिर गई। ये कैसा बेहुदा मजाक है? आपकी बेटी ने तो मुझे जला ही दिया। माफ करना बहन जी, बच्ची है, गलती हो गई। बेटा तुम अंदर जाओ और जल्दी से कली को साफ सफाई के लिए बाहर भेजो। बच्ची थी तो हमें रिश्ते के लिए बुलाया ही क्यों? मुझे गर्म चाय से जलाने के लिए? हमारा ऐसे अपमान करने के लिए? मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैंने सुना था कि आपको गोरे रंग वाली बहू चाहिए। मेरी बेटी गोरी है, इसलिए मुझे लगा आप उसे अपनी बहू बना लेंगे। कली, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, फिर भी तुम मेरे कपड़े साफ करने आई। मुझे बुरा नहीं लगा आंटी, आपको अपने बेटे के लिए मनपसंद बहू चुनने का हक है, आपका दोष नहीं। मेरा रंग ही ऐसा है कि वो किसी को पसंद नहीं आता। ऐसी बात नहीं है कली, तुम मेरे बेटे को पहली नजर में पसंद आ गई थी। वो तो मैं थी जो गोरे रंग वाली बहू की जिद करके बैठी थी। हाँ कली, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे जीवन की हमसफर बनोगी? अंत भला तो सब भला। अंत में कली की शादी एक अच्छे लड़के से हो ही गई।